ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज का जो विषय है पंचकोशी ध्यान धारणा, ये इस पे 12वीं कक्षा है और इसको समग्र रूप में लेने का प्रयास किया है। अब अगर हमारे पास अधिक समय नहीं है, वो 11 कक्षाएं जो गुरुदेव ने इसमें बताया है पंचकोशी ध्यान धारणा के बारे में, जो विस्तृत रूप से वाङ्मय नंबर 13 में लिखा है। जब ये पंचकोशों वाला ये समाप्त होता है तो उसके बाद ब्रह्मचर्य की ध्यान धारणा के विषय में गुरुदेव ने विशद लिखा है। तो उसमें अलग अलग विषयों पे 11 कक्षाएं लगभग हो चुकी हैं, हर एक कोश पर, हर एक ध्यान के चरण पर ये अलग अलग कक्षाएं हो चुकी हैं। तो अब सारी कक्षाओं को समग्र रूप से ये अंतिम कक्षा में इसको कंक्लूड करने का प्रयास किया गया है कि ये एक कक्षा को देखकर और बहुत कुछ जो है इसमें किसी भी व्यक्ति को समझ में आ सकता है। और अधिक अगर विस्तार में देखना है तो उस एक एक कक्षा को देखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं इसको। जो इसमें ये बनाई गई है पीपीटी, इसको हम शेयर कर देंगे। गुरुदेव ने बहुत ही महत्वपूर्ण इस पद्धति को ये किया है। इसको पढ़ने से पहले हमें ये नहीं मालूम था कि इतना महत्वपूर्ण ये विज्ञान को बनाया गया, इस पंचकोशी ध्यान धारणा के विज्ञान को। तो इस कक्षा से हमारा जो पुराने भाई बहन है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। एक बार पूरा समग्रता से पता लग जाएगा कि हम जो है अभी करीब करीब 2 ढाई महीने से हम लोग किस बात पे चर्चा कर रहे हैं। सविता की ध्यान धारणा द्वारा पंचकोशों की जागृति, ये विषय है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात कही गई है कि उच्च स्तरीय साधना में अंतः शक्तियों को विशेष दिशा में एवं धारा में प्रवाहित किया जाता है। उसके लिए संकल्प एवं भावना द्वारा उन्हें ठेला जाता है। तो ये उच्च स्तरीय साधना में बात बन पाती है, अंतः शक्तियों को विशेष दिशा में धारा में प्रवाहित करना। जब साधक, अब इसमें उच्च स्तरीय साधक की भी बात आएगी, तो उस स्तर पे पहुंच जाता है तभी वह अपनी शक्ति को दिशा दे पाता है। नहीं तो सामान्य स्तर पर देखा जाए तो शक्तियां ही मनुष्य को इधर उधर घसीटे फिरती हैं। थोड़ी सी शक्ति बढ़ गई, व्यक्ति के अंदर वासना बढ़ जाती है, क्रोध बढ़ जाता है उसके अंदर जो है भोग करने की ललक बढ़ जाती है। और वो जो है शक्ति कहीं ना कहीं अ, जब वो निःसृत हो जाती है तो व्यक्ति फिर शांत होकर बैठ जाता है। फिर शक्ति बढ़ती है, फिर जो है उसी दिशा में व्यक्ति की कभी कभी जो है शक्ति बढ़ गई, मानसिक शक्ति बढ़ गई, संसार में बहुत अधिक संसाधन इकट्ठा करने में वो जुट जाता है। मेरा दिमाग तो बहुत काम कर रहा है, बहुत तेज चल रहा है, तो क्या करें, उसको जो है संसार में खूब ये कर लें, है ना। जब एकदम शक्ति खर्च करके छूछ रह जाता है तब फिर चुपचाप से बैठ जाता है। जीवन भर क्या कमाया, उस ब्राह्मी शक्ति से ईंट और पत्थर और कांच के टुकड़े इकट्ठे किए गए, उससे और कुछ नहीं किया गया। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात है कि उच्च स्तरीय साधना में ये बात बन पाती है। उच्च स्तरीय साधना में मतलब साधक का उस तरीके का जो ये रहता है, साधक का उस तरीके का जब ये मानसिकता बन जाती है तभी ये बात बन पाती है।
तो वो मानसिकता बनने में उसको समय लगता है, उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और जब एक विशेष धारा में प्रवाहित किया जाता है तो उसमें संकल्प और भावना के द्वारा उन्हें धकेला जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। संकल्प और भावनाओं के द्वारा, जब तक संकल्प और भावनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं आते हैं तब तक जो है शक्ति को दिशा नहीं दी जा सकती है। शक्ति है, शक्ति को कैसे कोई व्यक्ति जो है दिशा दे देगा? हाथी को कंट्रोल में करने के लिए, उसको शेर को वश में करने के लिए, अब कुत्ते को तो हर कोई पाल लेगा, बिल्ली को तो हर कोई पाल लेगा, शेर को पाल के दिखाएं, हाथी को पाल के दिखाएं। उसके लिए विशेष इसकी आवश्यकता पड़ती है, विशेष जो है उसके लिए व्यक्ति को अपने मनस्थिति की और एक विशेष शिक्षण की आवश्यकता पड़ती, तब जाके वो इस काम में ये कर पाता है। इसीलिए इसको असाधारण पुरुषार्थ बोला गया, असाधारण। अगर हम शक्ति को किसी विशेष दिशा में नियोजित कर पा रहे हैं तो असाधारण है, कोई सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। सामान्य में तो मनुष्य जो है संसारिक संसाधन कमा के थोड़ी सी, थोड़ा सा जो अपना नाम कमा के, थोड़ा सा ये करके, अरे मुझे तो ये सब लोग जानते हैं, मुझे ये जो है यहाँ पर पूरा देखो, मैं तो एमएलए बन गया, मुझे तो पूरा क्षेत्र जानता है, मैं एमपी बन गया, मुझे पूरा जिला जानता है, मैं ये बन गया है, थोड़े से उसमें जो है व्यक्ति पाकर ये हो जाता है। तो ये सारे के सारे सामान्य पुरुषार्थ हैं। लेकिन ये जो असाधारण पुरुषार्थ है, शक्ति को नियोजित करके दिशा में ये लगा देना। साधक अपनी शक्ति उसके लिए लगाता ही है, किंतु दिव्य शक्तियों का सहयोग भी मांग लेता है फिर, है ना। अपनी शक्ति कम पड़ती तो दिव्य शक्ति का सहयोग भी मांगता है। कहाँ कम पड़ती है? शरीर के अंदर विशिष्ट क्षमताओं को जागृत करने के लिए, अपने अपनी भावनाओं संकल्पों को उसको दिशा देने के लिए। और गायत्री मंत्र में प्रचोदयात कहकर अपनी चेतना को श्रेष्ठ मार्ग पर ठेल देने, बढ़ा देने की प्रार्थना की गई है। तो जो हम गायत्री मंत्र का जब अभी तक करते रहे प्रचोदयात कह के, उसमें चेतना को बढ़ा देने की बात कही गई है। लेकिन यही क्रम जो सामान्य प्रार्थना से ऊपर उठ के, अभी तक तो हम सामान्य प्रार्थना ही कर पाते हैं, सामान्य प्रार्थना से ऊपर उठ के व्याकुलता भरे आग्रह और प्रखर निर्देश में बदल जाता है। व्याकुलता भरे आग्रह ईश्वर की प्राप्ति इससे कम में नहीं होती है। जब तक व्यक्ति के अंदर व्याकुलता पैदा नहीं होगी, प्रखर संकल्प पैदा नहीं होगा, प्रखर निर्देश पैदा नहीं होगा, व्यक्ति जो है इसमें नहीं बढ़ सकता। भगवान बड़े बुद्धिमान हैं, भगवान की बुद्धि का कहना ही क्या। हम सबको बुद्धि देने वाले तो बुद्धिमान होंगे। जैसे हम कहते हैं हमें भगवान चाहिए, वो कुछ ना कुछ संसार का लाके हमारे सामने खड़े कर देते हैं, मुसीबत के रूप में, संसाधन के रूप में, अवसर, सांसारिक अवसर के रूप में कुछ ना कुछ लाके खड़ा कर देंगे। और व्यक्ति बड़ा, अरे वाह इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इतना बढ़िया आ गया, इतना बढ़िया प्रमोशन, इतना बढ़िया पद मिल गया, इतना वो मिल गया, और व्यक्ति उसी में उलझ के रह जाता है। तुरंत परीक्षा ले लेते भगवान, कोई ना कोई मुसीबत लाके खड़ी कर देंगे। अब बताओ कि तुम्हें जो है ये भगवान चाहिए कि तुम्हें संसार चाहिए? तुरंत परीक्षा लेते हो, तुरंत हमें अपनी वो स्थिति समझ में आ जाती है। तो इसलिए जो है, जब एक क्षण के लिए भी, आज बाबूजी जो कहानी सुना रहे बिल्कुल सही है, कि कोई बच्चा जो है ये कहने लगा कि भगवान के दर्शन करवाओ, कोई ऋषि के पास में गए, ऋषि का ठीक है दर्शन करवाएंगे, करवा भी सकते हैं, चलो मेरे साथ नदी में, तो उनका शायद नदी में स्नान करवा के कोई साधना करवाएंगे। तो जैसे ही नदी के पास में लेके पहुंचे और उसको जो है कि जल में उतरो, जल में उतर गया, उसके सिर को लेके डुबा दिया अंदर। वो छटपटाने लगा, कराहने लगा कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। जब उसको बाहर निकाला तो बहुत क्रोधित हुआ कि आप तो मेरी जान ले रहे थे, आपके भगवान के दर्शन कराए मेरी जान ले लेते, मेरे प्राण हर लेते। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो श्वास लेने के लिए, जीवित रहने के लिए जो तुम्हारे अंदर व्याकुलता थी, जीवित रहने के लिए जो व्याकुलता तुम्हारे अंदर थी, उतनी व्याकुलता अगर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अगर हो जाएगी, उस दिन परमात्मा मिल जाएगा। इतनी व्याकुलता नहीं आती। तो सामान्य प्रार्थना से इसको व्याकुलता के निर्दोषों में बदलना पड़ता है। और ये व्याकुलता, ये यहाँ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है थोड़ा भाव विवल होकर ये बात कर ली, भगवान तुरंत परीक्षा लेते हैं, तुरंत। ये जो है फोकट में नाटक कर रहा है कि ये जो है इसके अंदर सही में व्याकुलता है। तो सही में व्याकुलता होगी तो व्यक्ति सारे के सारे अवरोधों को, सारे के सारे संसार के, उसको पार कर जाता है, उसको कोई कठिनाई कठिनाई नहीं लगती, उसको कोई भी जो है संसारिक आकर्षण आकर्षण उसको रोक नहीं पाता। वो तो सीधा अपनी दिशा में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये इतना जब इस स्तर की बात आती है तब मानना चाहिए कि उच्च स्तरीय याद की योग साधना लायक हमारी पात्रता बन गई है। तो व्याकुलता प्रखरता भरे निर्देशों में बदलना पड़ता है, तब बात जाके बन पाती है।
तभी साधना प्राणवान बनती है। देखिए साधना में प्राण आए तो कमाल हो जाए, है ना। तो कौन सा प्राण चाहिए, यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मैं कौन सा प्राण, कितनी साधनामाई प्राणवान होने चाहिए और कैसे प्राणवान होने चाहिए। ये केवल जो है बैठने से नहीं, ये तो पूरे के पूरे जीवन को, उस आचरण, अपने आचरण को उसमें ढालने के लिए। और जहाँ पग पग परीक्षा है, जहाँ पर पग पग पर कठिनाइयां हैं, जहाँ पग पग पर जो है साधक को चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों के अगर व्यक्ति जीतता हुआ सीधा बिल्कुल एकदम रास्ते पे चलता गया, तो इसका मतलब उसकी साधना में प्राण आ गया। तो भगवान भी फिर देने में वो नहीं करते फिर साधना का और फिर देखिए कितना है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो है हमने आज उपनिषद पढ़ लिया तो उपनिषद पढ़ के जो है अब कल हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। उपनिषद को जीना पड़ता है, एक एक श्लोक को जीने में व्यक्ति के वर्षों निकल जाते हैं। एक एक उसको एक उसके उपनिषद के मंत्र, उसको जो है वेदों की ऋचाओं को जो आत्मसात करने में जीवन निकल जाता है व्यक्ति का। तो साधना मार्ग पर क्रमशः ही आगे बढ़ा जाता है। आज हमने मान लिया 108 के उपनिषद, हम कितना समय लगेगा, साल भर में पढ़ डालेंगे, 2 साल में पढ़ डालेंगे। फिर उतनी अगर तीव्रता बढ़ेगी, क्योंकि अगर जानकारी को पचाया ना जाए तो वो भी दिमाग पर बोझ बन के रह जाती है, व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। तो इसलिए जानकारी को पचाना साधना के माध्यम से बहुत आवश्यक है। और क्रमशः ही व्यक्ति बढ़ सकता है। धैर्य होना चाहिए। कितना धैर्य होना चाहिए, बहुत धैर्य होना चाहिए। गुरुदेव ने 10 साल का धैर्य बताया। और कितना धैर्य होना चाहिए, इतना धैर्य होना चाहिए कि अगर एक जीवन अगर खत्म हो गया, दूसरे जीवन में मिल जाएगा, तीसरे जीवन में मिल जाएगा, चौथे जीवन में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। क्रमशः ही आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ अध्यात्म मार्ग में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी करवा दूंगा, नहीं करवा सकता। गुरुदेव ने 10 साल बोला था, 10 साल ही लगेंगे। और वो भी उस मनस्थिति के साथ में जिस मनस्थिति का इसमें वर्णन किया गया। इससे कम में तो हो सकता है जीवन निकल जाए और कोई बात ना बने। इसलिए गुरुदेव के अनुशासन को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो गायत्री के उच्च स्तरीय साधना क्रम में प्रवेश करने वाले हर साधक को पहले सामान्य गायत्री साधना द्वारा अपने अंतःकरण को इतना सबल बना देना चाहिए कि उच्च स्तरीय प्रयोगों को संभाल पाए। बहुत सारे लोग करते हैं, उच्च स्तरीय प्रयोगों में सीधे लग जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है गड़बड़ियां आने लगती, परेशानी होने लगती, प्राण को संभाल नहीं पाते। अ, अभी एक अभी उसमें आया था, एक साधक से बात हो रही थी, कह रहे थे हम 1 घंटा जो है प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। और कहाँ से आपने उसको देखा, कौन सी विधि पढ़ी कि वो सुन लिया था उसमें जो है बाबा रामदेव को भी सुन लिया था, और जो है कहीं ना कहीं और भी सुन लिया था, और जो है तो हमने कहा गुरुदेव का आपने गायत्री महाविज्ञान को पढ़ा, उसमें जो है 10 प्राणायाम से लेके और एक एक प्राणायाम 1 सप्ताह में बढ़ाने के लिए बोला है, और आधे घंटे से आगे जाने के लिए बोला ही नहीं गुरुदेव ने। जब हम गुरु अनुशासन को नहीं करेंगे तो उन्होंने बताया मुझे नींद ही नहीं आती रात में, मेरी भूख गायब हो गई है। तो जब भी हम जो है अपना अतिक्रमण करेंगे, गुरुदेव के बताए हुए आदेशों पे नहीं चलेंगे, उनके निर्देशों को वर्ड टू वर्ड फॉलो नहीं करेंगे, सुन सुन के कोई भी कह रहा हो, मैं भी कहूं तो मेरी बात पे विश्वास ना करें, कोई भी कह रहा हो। ये पुस्तक जो गुरुदेव ने लिखी, उस साहित्य को सुनने के बाद में भी उस साहित्य को 10 बार पढ़ें कि जो बात कहेगी वास्तव में सही है कि नहीं है। बिना परखे कोई भी काम ना करें, है ना। परखने के बाद में खूब गुरुदेव को पढ़ने के बाद में उनके बताए हुए डिसिप्लिन में काम करने के बाद में हमें ये करना चाहिए। तो पहले सामान्य गायत्री साधना द्वारा वो सब लोग, हम सब लोगों ने करी है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग 20 साल हो गए माला जपते, 20 साल हो गए माला जपते, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं हमें। लोग जो है कितना इसका ये करते हुए कभी कभी तिरस्कार करते हुए पाए जाते हैं कि अरे हमने इतना समय अपना बर्बाद कर दिया, अब इसमें जुड़े तो ये। तो वो स्तर बनाने में जो है वो चला गया। लोहार को लोहे पे चोट मारने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लोहे को आकार बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जो भी समय लगता है लोहे को भट्टी में गर्म होने में लगता है। भट्टी में गर्म होता 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 कितना समय लग जाता है, कितना उसको तपाना पड़ता है। फिर एक बार चोट मारता है, बदल जाता है तुरंत एकदम। तो उसमें चोट का प्रभाव नहीं है, प्रभाव उस गर्मी का है जो गर्मी पैदा हुई। तो सामान्य गायत्री साधना द्वारा हमारे शरीर का स्तर वैसा, मन का स्तर वैसा बन जाता है जिससे हमारी शरीर आत्मसात करने के लिए हो जाता है। अब देखिए इसमें, अब देखिए ध्यान के इसमें सामान्य उद्देश्य दिए हुए हैं। अब हम लोग को बड़ा क्रिस्टल क्लियर रहना होगा
कि ध्यान हम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो उद्देश्य हम बना लेंगे वही उद्देश्य मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं आप जिस भी स्वरूप का मेरा ध्यान करेंगे उसी स्वरूप में मैं प्रकट हो जाऊंगा। अब दुश्मन के रूप में, अब दोस्त के रूप में, अब पैसे के रूप में, संसाधन के रूप में, जैसे मुझे, क्योंकि हर हर क्षमता जो है हमें भगवान है, हर प्रतिभा में भगवान है। तो उद्देश्य हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सामान्य उद्देश्य क्या है? और निश्चित मान लीजिए कि अभी जो है हम लोग, बहुत कर लोग जानते हैं इसका उच्च उद्देश्य क्या, हमें भी नहीं मालूम था। और ये इन्हीं उद्देश्यों को हम लोग मान लेते थे ध्यान का जो है, ये यही मुख्य उद्देश्य है। अनगढ़ दिमागी उछल कूद को नियंत्रित कर लेना, नियंत्रित विचार शक्ति को अभिष्ट प्रयोजन में नियोजित कर देना, एकाग्रता द्वारा बौद्धिक प्रखरता उत्पन्न कर लेना, है ना। कोई विषय पे एकाग्र हो गए तो खूब समझ में आ गया विषय, वो खूब गहराई में उतर गए। संकल्प शक्ति को विशेष केंद्र पर केंद्रित करके वहां चमत्कारी हलचलें पैदा कर देना। लोग मैस्मेरिज्म और ये सब करते हैं, वो अपनी संकल्प शक्ति को अपने में या किसी व्यक्ति विशेष पे केंद्रित कर देते हैं और उसका जो है मानसिक स्तर पर पूरा अतिक्रमण कर लेते हैं। चेतना की रहस्यमयी परतों को अपने ही मनोबल से उभारना, उछालना, अवांछनीय कुसंस्कारों का उन्मूलन, ये भी देखिए सामान्य उद्देश्य है। कुसंस्कारों का उन्मूलन भी सामान्य उद्देश्य है। सत्य प्रवृत्तियों का अभिवर्धन, प्रतिकूलता के बीच भी संतुलन बनाए रहना, हर स्थिति में आनंद उल्लास भरी मनोभूमि बने रहना, अपनी विचार विद्युत संपर्क क्षेत्र को प्रभावित करना, वातावरण में सुख शांति संवर्धन संवर्धन तत्वों को बढ़ाकर और लोक मंगल का पथ प्रशस्त करना। तो ये सारे के सारे लौकिक प्रयोग हैं और इसमें गुरुदेव कहते हैं कोई नास्तिक व्यक्ति भी ये सारे फायदे ध्यान से उठा सकता है। इसको सामान्य एवं माध्यमिक प्रयोग कहा जाता है, ध्यान का सामान्य एवं माध्यमिक प्रयोग, है ना। और हमें यही मिल जाता हम खुश हो जाते हैं। लेकिन आगे देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं, उच्च स्तरीय उद्देश्य क्या है ध्यान। और हम लोग अगर उच्च स्तरीय साधना करें तो उच्च स्तरीय उद्देश्य को ही हमें ये लक्ष्य मानकर ये करना चाहिए। इसमें आगे ध्यान के उच्च स्तरीय लाभ हैं, उसके लिए विशिष्ट श्रद्धा भाव संवेदना से संपन्न अंतःकरण की आवश्यकता पड़ती है। इतना पीएचडी करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? पोस्ट ग्रेजुएशन की, पीजी होना चाहिए व्यक्ति। व्यक्ति जो है उतना तो जो है स्नातकोत्तर तो हो ही जाए, तभी तो पीएचडी होगी। तो ये पीएचडी ही इसको मान के चले। पीएचडी नहीं करेंगे, अब देखिए उसके लिए विशिष्ट श्रद्धा एवं भाव। श्रद्धा कहाँ पे आती है? श्रद्धा का एक बड़ा बढ़िया सूत्र है, बार बार हम लोग इसको चर्चा भी करते हैं, व्रतेन दीक्षा मापनोति। व्रत में बंध जाए तो गुरु की दीक्षा मिलती है ना। अगर व्रत में बनना सीख जाए, अनुशासन में बनना सीख जाए तो गुरु गुरु शिक्षा देना प्रारंभ कर देता है, दीक्षा देना प्रारंभ कर देता है कि मैं तुम्हें अपना जो है ये अनुशासन में रखने को तैयार हूं। लेकिन हम लोग पहली क्लास को ही नहीं पार कर पाते, व्रत में ही नहीं बन पाते। कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी ये, कभी आलस आ गया, प्रमाद आ गया, है ना, कभी गुरु की बात पे ही संदेह हो गया। पहली कक्षा नहीं पार होती। व्रतेन दीक्षा मापनोति। दीक्षा केवल ये बात की दीक्षा नहीं है कि हम जाके जो है वो उसमें कर्मकांड कर लिए तो दीक्षा मिल गई। व्रतेन दीक्षा मापनोति, हमने उस व्रत का पालन किया कि नहीं किया जो व्रत में दिए गए थे। प्रतिदिन उपासना, प्रतिदिन साधना और आराधना, ये वाले व्रतों का हमने पालन किया कि नहीं किया। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा अपनोति दक्षिणाम। जब इसको हम लोग जो है, जब गुरुदेव गुरु के संरक्षण में गुरु ज्ञान देता है, उस ज्ञान से व्यक्ति के अंदर दक्षता पैदा हो जाती है। वो ज्ञान उसके अंदर प्रस्फुटित होकर इसके अनुभव में आने लगता है। तब उसको कहते हैं दीक्षा अपनोति दक्षिणाम। और फिर ये दक्षिणा से जब ये दक्षता अनुभव पैदा होता है तब जाके श्रद्धा बढ़ती है। दक्षिणाम श्रद्धा मापनोति, तब श्रद्धा आती है। और जब श्रद्धा आती है तब व्यक्ति उच्च स्तरीय साधना के लिए तैयार भी होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है, श्रद्धा तो होनी चाहिए। उसके लिए विशिष्ट श्रद्धा एवं भाव संवेदनाओं से संपन्न अंतःकरण की आवश्यकता पड़ती। किस लिए? ध्यान के उच्च स्तरीय उद्देश्य के लिए। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर यहां तक नहीं बन पा रही तो उतना सामान्य लाभ तो और प्राथमिक लाभ तो मिल ही जाएगा। अब उसके अंदर साधक को क्या करना पड़ता है? अपनी चेतना क्या करता है? अपनी चेतना को महत चेतना से जोड़ देता है। ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, धारणा के बाद में जो समाधि वाली बात आती है तो ये समाधि अवस्था ही इसको मानना चाहिए। अपनी चेतना को महत चेतना से जोड़ देना। यहां पर आके व्यक्ति को अपनी सतोगुणी
अपनी वो भी समाप्त करनी पड़ती है। नहीं तो ध्यान में बैठा व्यक्ति ज्ञान की चिंतन करता है और बड़ा मजा आता है। अरे ये उपनिषद का श्लोक मुझे समझ में आ गया, ये इसका जो असंख्य धाराएं आ रही हैं ज्ञान की, और ये मुझे समझ में आ रहा है, वो आ रहा है, मेरी ये समस्या का समाधान निकल गया, उसका निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया। तमाम जो है सतोगुणी उसको जो है इसको भी छोड़ना पड़ता है। इसको गुरुदेव ने अध्यात्म मन बोला है। अध्यात्म मन प्रकाश देता है लेकिन भगवान नहीं देता है। प्रकाश दे देगा, रास्ता दिखा देगा, लेकिन भगवान अभी भी नहीं मिला है। व्यक्ति प्रबुद्ध मन से अध्यात्म मन तक वो यात्रा तो करता है, वही मान लेता है कि अरे अब तो बड़ा ध्यान में मजा आने लगा, पूरा साक्षात्कार, सारे अनावरण प्राकृतिक रहस्यों के वो सब होने लगे। यहाँ पे भी नहीं है, अभी भी यात्रा बाकी है। महज चेतना से अभी भी नहीं जुड़े, इससे ऊपर की स्थिति में जाकर वहीं जाके जो होता है। तो महज चेतना से समाधि के ऊपर की अवस्था है। गुरु एवं इष्ट की शक्तियों को आकर्षित कर लेना, उन्हें धारण करना, इसी स्तर के ध्यान प्रयोग से संभव है। अब गुरुदेव जो इतना ये करते थे गुरु इष्ट की, हमें क्या लगता है गुरुदेव ने ये सारा साहित्य अपने दिमाग से लिख दिया? ऐसा नहीं है। ऋषियों ने अपना ज्ञान, अपनी चेतना को उनके साथ में जोड़ दिया, और वो चेतना पूरा जो है ट्रांसफर करती रहे, गुरुदेव लिखते रहे पूरा का पूरा। नहीं तो इतना हम लोगों के लिए पढ़ना भारी है, पता नहीं इस जीवन में पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। मुझे तो लगता है रात दिन ये एक पुस्तक पढ़ने में हमें 4 साल निकल गया। ये वाला जो है गायत्री की पंचकोशी साधना उपलब्धियां वांग्मय नंबर 13, और 4 साल निकल गया, और अभी 70 खंड बाकी हैं। और 70 को 4 से गुणा कर दे, 280 साल, इतनी तो उम्र भी नहीं है। और उम्र बची होगी 20, 25, 30, 40 साल बची होगी। कितना पढ़ लेंगे हम लोग अपने जीवन में? गुरु एवं इष्ट की शक्तियों को आकर्षित कर लेना, उन्हें धारण करना, और आत्म तत्व को परमात्म तत्व से एकाकार कर देना है, इसी स्तर के ध्यान प्रयोगों से संभव होगा। ये ध्यान का असली उद्देश्य, उच्च स्तरीय उद्देश्य हमें समझना चाहिए। हम लोग किस चीज का, हम लोग, हमें क्या चाहिए, है ना? हमें टॉफी और वो ये गुब्बारे और वो खिलौने चाहिए, या फिर हमें जो है ये चाहिए, ऊपर स्तर की चीजें चाहिए? तो इसमें ये यह बात ठीक है कि मनुष्य स्वतः ही अद्भुत शक्तियों का भंडार है। वह उन्हें अपने पुरुषार्थ से जागृत भी कर सकता है ना? जो पीछे शक्तियों की चर्चा की गई थी, एकाग्रता हो जाती है, अंत शक्तियों को जागृत कर लेता है, ये सब हो जाता है, अतीन्द्रिय क्षमताएं जागृत हो जाती है, ये सब हो जाता है। लेकिन ये सब प्राथमिक माध्यमिक स्तर का ही है। तो उच्च स्तरीय ध्यान साधना में दिव्य आत्माओं का प्रत्यक्ष सहयोग पा सकना, दिव्य आत्माओं को प्रत्यक्ष सहयोग पा सकना, मनुष्य की सीमित सत्ता से असीम सत्ता का योग संयोग संभव है। ये उच्च स्तरीय ज्ञान है। उस क्लास में व्यक्ति पहुंच जाता है फिर, जहां पर सारी की सारी सबकी क्षमताओं का प्रयोग कर लिया। गुरुदेव ने सबकी क्षमताओं का प्रयोग कर लिया। तो गुरुदेव को इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, और भी बहुत सारे महापुरुष हुए, लेकिन गुरुदेव को हम नजदीक से जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा उनमें श्रद्धा है। इसलिए ये उन्होंने महर्षि पतंजलि की भी क्षमताओं का भी प्रयोग किया। उन्होंने जो है नारद जी की क्षमताओं का भी प्रयोग कर लिया। उन्होंने जो वशिष्ठ की क्षमताओं का प्रयोग कर लिया। उन्होंने जो महर्षि विश्वामित्र की क्षमताओं का प्रयोग कर लिया। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी की क्षमताओं का प्रयोग कर लिया। उन्होंने चरक जी की क्षमताओं का प्रयोग कर लिया। ये सारा का सारा ज्ञान का गुरुदेव ने वाङ्मय नंबर 40 और 41 जो ये लिखा गया है, चिकित्सा के विविध आयाम और ये जीवम शरदम शतम, ये क्या गुरुदेव ने अपने ज्ञान से लिखा हुआ है? ये सारा ऋषियों ने उन्हें लिखा है। ये ध्यान के उच्च स्तरीय उद्देश्य होते हैं, ये प्रयोग होते हैं। तो अब जो है जब हम ध्यान धारणा करते हैं, उसके 3 चरण आते हैं। सबसे पहले होता है ध्यान भूमिका में प्रवेश। ध्यान भूमिका में प्रवेश, है ना, जब हम लोग कहते हैं, तो इसमें सविता से एकाकार होकर जो है एकत्व अद्वैत की अनुभूति की जाती है, जो शुरू से ये प्रारंभ होता है ना? इसमें सावधान, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, फिर गायत्री मंत्र के बाद में, है ना, दिव्य साधना लोक, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, दिव्य वातावरण, सप्त ऋषियों की तपस्थली, ये पूरा का पूरा जब बोलते चले आते हैं गुरुदेव, और उसके बाद में लास्ट में अंत में आके जब बोलते हैं कि एकत्व अद्वैत वाली स्थिति, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता में समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, इसको ध्यान भूमिका में प्रवेश बोलते हैं। कि यहां तक ले जाके वो समाधि अवस्था में छोड़ देते हैं ले आके। अब देखिए हमारा गुरु हमारे लिए कितना कर रहा है, समाधि अवस्था तक हमें पहुंचा दिया। भाव समाधि पहले ही लगवा देते हैं, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, भाव समाधि पहले ही समाधि लगवा देते हैं। और
और जो है ये अष्टांग योग का सबसे आठवां, जो आठवां, ये इसको बताया गया समाधि कब तक लग पाती है ना, यहाँ पर लाके वो वहां पे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में विशिष्ट ध्यान पद्धति आती है। तो विशिष्ट ध्यान पद्धति में फिर वो शक्तियां जब समाधि अवस्था में व्यक्ति परमात्मा चेतना से एकाकार हो जाता है, तो वो चेतना बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है, संगम गंगा यमुना का। वो चेतना आकर साधक के आसपास में घूमने लगती है, उमड़ने लगती है। अब साधक का संकल्प होता है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन तो हमारे पास है, हम सांस ही ना है तो ऑक्सीजन कहाँ से चली जाएगी हमारे अंदर, है ना। व्यक्ति सांस रोक के बैठ जाए, दम घुट जाएगा, मर जाएगा। ऑक्सीजन तो आसपास थी, सब कुछ था, है ना। प्रकाश है चारों तरफ, आंखें बंद कर लो, प्रकाश ही नहीं आएगा, दिखेगा ही नहीं कुछ भी। तो चेतना तो उमड़ने घुमड़ने लगती है उन ईश्वर के गुरु सत्ता के प्रयास से। लेकिन उसके बाद में जो ये बात बन पाती है, उस चेतना को अंदर जो खींचना पड़ता है वो संकल्प के बल पे खींचना पड़ता है। अब नाक बंद रखिए, सांस जाएगी नहीं, श्वास तो हमें ही लेना पड़ेगा, संकल्प तो हमें ही करना पड़ेगा। उसको जो है तीव्र संकल्प के द्वारा उस चुंबकत्व तो हमें ही पैदा करना पड़ेगा, शक्ति को खींचने लगे। ये सारा का सारा काम जो है विशिष्ट ध्यान प्रयोग में किया जाता है। इसके बाद समापन शांति पाठ होता है। तो समापन शांति पाठ जो है, तो ये पहला क्रम और ये तीसरा क्रम, ये सारे के सारे ब्रह्मचर्य की ध्यान धारणाओं में बिल्कुल एक जैसा चलता है। चाहे वो तीन शरीरों का ध्यान हो, चाहे वो जो है कुंडलनी जागरण का ध्यान हो, चाहे वो जो पंचकोश का ध्यान हो, चाहे वो जो सविता की शक्ति का ध्यान हो, कोई भी ध्यान हो, ये क्रम चलता है। विशिष्ट ध्यान प्रयोग में उतना क्रम जो है ये जोड़ा गया। देखिए ध्यान भूमिका में प्रवेश, है ना, सावधान। तो इसमें जो सावधान मुद्रा में ये हम लोग करते हैं, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। सावधान इसलिए होना पड़ता है, सावधान नहीं होंगे, कमर सीधी नहीं करेंगे तो ध्यान में शिथिलता आने लगेगी। दिव्य साधना लोग, आप मान लीजिए हम कहीं पर भी बैठे हैं, लेकिन हमें दिव्य साधना लोग की ही भाव करना चाहिए। अपने अपने मन ही मन में ये प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हमने शांति कुंज का वातावरण देखा है, तो शांति कुंज देखा हुआ तो वहां का ये कर लें। और नहीं तो टीवी में खूब चलता है, आजकल तो खूब प्रसारित होता है, लाइव दिखाई देता है, तो वहां देख लें वहां पे कैसा होता है। और नहीं भी गए तो जहां बैठे हैं वहीं से बैठ के कि हम उस दिव्य वातावरण में बैठे हुए हैं, तो उसका लाभ मिल जाएगा। गुरुदेव ने ऐसा कहा है कि जो साधक भी उस समय वो ध्यान करेगा, उसे उस दिव्य वातावरण का लाभ मिल जाएगा, जहां पर क्षण क्षण में ब्रह्म संदोह हो रहा है। ब्रह्म संदोह मतलब जहां पर ब्रह्म का संदोहन किया जा रहा है, वर्चस्व का संदोहन किया जा रहा है, उस दिव्य वातावरण का लाभ जो है व्यक्ति को कहीं पर भी बैठ के मिल जाएगा। प्रेरणा सदगुरुदेव की, है ना। यही प्रेरणा सदगुरुदेव की, इसी को शक्ति बोलते हैं। ये प्रेरणा शक्ति जो है साधक के आसपास में उमड़ने लगती है। भावानुभूति अपनी, ये दोनों चीजें मिलानी पड़ती हैं, प्रेरणा सदगुरुदेव की और भावानुभूति अपनी। इसमें से एक भी गायब हो गया तो ध्यान हमारा जो है फिर वो काम नहीं करेगा जिस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है। तभी गंगा यमुना का संगम हो पाएगा। एक भी धारा उसमें से गायब हो जाए तो संगम नहीं हो पाएगा। इसी को संगम आत्म चेतना और ब्रह्म चेतना का बोल। भाव समाधि, दिव्य दर्शन, है ना। दिव्य दर्शन में हम लोग जो स्वर्णिम सूर्य देवता का ध्यान करते हैं। सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य, सविता की प्रति श्रद्धा पैदा करने वाली बात कि सविता जो है हमारे इष्ट हैं, लक्ष्य उपास्य हैं। ये बात केवल ध्यान के समय में नहीं, इसको बार बार सोचते रहना चाहिए, पूरा दिन भर सोचते रहना चाहिए कि सविता ही हमारे इष्ट है, सविता ही हमारे लक्ष्य है, सविता ही हमारे उपास्य है, हमें सविता को ही प्राप्त करना है। हम लोग अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति ये रहते हैं कंफ्यूज। गुरुदेव कितना ये बोल देते हैं कि सविता इष्ट लक्ष्य उपास्य है, हमें सविता की तरीके से बनना है। कितना कितना आसान, कितना जो है सीधा साधा लक्ष्य है ना। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं कि कितना क्लियर गुरुदेव ने बता दिया है। अब प्राप्त ना कर प्राप्त करना हमारी बात। और सविता के बारे में उनके गुणों का चिंतन करते रहे। वो प्रकाश है, वो ज्ञान है, वो प्रज्ञा है, अग्नि है, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति है। इस संसार में जितना भी सब चल रहा है सब ऊर्जा से चल रहा है। इसका मतलब कण कण में सविता है। सारा कुछ जो भी जितना भी ये सब ज्ञान का पसारा है सविता ही है। वेद वेदांग सब कुछ ये सब सविता है। तो इस तरीके से चर्चा करके, इस तरीके से अपना चिंतन करके जो है इसको बढ़ाते रहे। सविता ही उपास्य है, सविता ही ब्रह्म वर्चस्व है, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य है। मतलब ब्रह्म वर्चस्व उपास्य है। वर्चस्व की हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, जिनसे ब्रह्म वर्चस्व, जिनकी गोदी में बैठ के ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है, वैसे उपास्य हैं। एक तत्वद्वैत, इसके बाद में अपने आप को
अपने आप को सविता में ही विलीन कर देने का भाव करना चाहिए कि हमारा छोटा प्रकाश उस बड़े अनंत प्रकाश में विलीन हो रहा है। समर्पण, हमारी इच्छाएं यहाँ पर ये करना चाहिए, हमारी इच्छाएं विसर्जित, हमारा सब कुछ कामनाएं विसर्जित, शूद्र कामनाएं विसर्जित, सविता की कामनाएं हमारी कामनाएं, सविता की इच्छा है हमारी इच्छा है, गुरु की इच्छा हमारी इच्छा। अब विशिष्ट ध्यान प्रयोग शुरू होता है। इसमें गुरुदेव आत्म पंचकोश आत्मसत्ता के 5 कलेवर ध्यान करते रहना चाहिए हमें कि पंचकोश है क्या। गायत्री के 5 मुख, चेतना के 5 प्राण, काय कलेवर के 5 तत्व, अंतर जगत के 5 देवता, पंचकोश, पंचकोश जागरण। अब देखिए, सबसे पहला जो कोश आता है अन्नमय कोश होता है। तो अन्नमय कोश को गुरुदेव ने इसमें जीवन शरीर बताया है। ये शरीर, स्थूल दिखाई देने वाला शरीर, इसके सबसे नजदीकी है तो सही, लेकिन ये स्थूल शरीर ही हमारा अन्नमय कोश नहीं है। ये स्थूल शरीर को के ऊपर नियंत्रित करने वाली सत्ता है, इसको जीवन शरीर गुरुदेव ने बताया। जीवन शरीर ये हमारा, जिसका जितना जीवन शरीर सुदृढ़ होता है उतनी कठिन परिस्थितियों में अपने शरीर को संभाल लेता है। कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाएंगी व्यक्ति के जीवन में, जो कोई दिक्कत नहीं आएगी, भूखा प्यासा भी रह जाएगा। ऋषि मुनि लोग जो इतना पहाड़ों में रहते हैं, बर्फ के बीच में रहते हैं, कुछ खाते नहीं, कहां से? ये उनका जीवन शरीर की मजबूती है। तो इसमें ये कहा गया है, केंद्र नाभि चक्र, अग्नि चक्र, शक्ति भंवर, समर्थ चक्रवात। अब देखिए इसमें ये लिखा, ये बोला गया है शक्ति भंवर, समर्थ चक्रवात, है ना। तो ये शक्ति भंवर जो है, इसको हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि भंवर जो है नीचे की तरफ, अग्नि उसमें नदी में देखा होगा कि ये जो चक्र है ना, चक्र है, ये चक्र शक्ति भंवर है और समर्थ चक्रवात है। नदी में जब भंवर पड़ता है तो नीचे की तरफ कोई भी चीज को फेंक दो तो नीचे की तरफ ले आता है, मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब चक्रवात आता है तो ऊपर की तरफ बढ़ता है। कभी हम लोगों ने इसमें समुद्र में भी देखा होगा, या कभी उसमें भी ये चक्रवात देखे होंगे। हवा के चक्रवात होते हैं तो नीचे से चीजों को ऊपर उड़ा के ले जाते हैं। ये चक्र दोनों ही काम करता है। जब शक्ति अंदर जाती है भंवर के माध्यम से, तो हमारे अंतःकरण से जो हमारी मलिनता है वो पहले बाहर आती हैं। अंतःकरण से मलिनताएं जो है वो सारी की सारी जो है उस शक्ति के प्रवेश करने से बाहर आने लगती हैं, वो बाहर को जाने लगती हैं। इतने इतने बड़े शक्ति के बवंडर से, भंवर से। और फिर धीरे धीरे व्यक्ति जो है चक्रों की क्षमताओं का, जब वो उस महत चेतना से जुड़ जाता है तो अपनी क्षमताओं से दूसरों को भी प्रभावित करने लगता है। तो ये चक्र जो है दोनों आदान प्रदान का काम करते हैं। और चक्र क्या है? व्यष्टि और समष्टि का मिलन बिंदु चक्र है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। हम लोग ब्लैक होल की चर्चा करते हैं कि ब्लैक होल में जाते ही कोई चीज वापस नहीं आती। वापस कैसे आ जाएगी? उसका आयाम बदल गया, उसकी डायमेंशन बदल गई, वो कोई और डायमेंशन में चला गया, चेतनात्मक डायमेंशन में, किसी भी आयाम में चला गया। क्या है? व्यष्टि और समष्टि का मिलन है ना। समष्टि क्या है? पूरी की पूरी सूक्ष्म है। अब व्यष्टि तो ये दिखाई दे, व्यष्टि संसार दिखाई देता है, स्थूल संसार दिखाई देता है, लेकिन समष्टि, समष्टि का चेतना, चेतना सूक्ष्म है। अब लगता है कि उसमें चले गए तो गायब हो गए, गायब नहीं हो गए, चेतना में परिवर्तन हो गया उसका, तो चेतनात्मक आयाम में चला गया, है ना। तो ये जो व्यष्टि और समष्टि के मिलन के द्वार हैं, ये जो हमारे चक्र हैं, यहीं से जो है व्यक्ति समष्टि से जुड़ पाता है इन चक्रों के माध्यम से। अब देखिए, सविता शक्ति का प्रवेश नाभि चक्र में अन्नमय कोश से। जब अन्नमय कोश से नाभि में सविता शक्ति प्रवेश करती है तो ये पूरे के पूरे अन्नमय कोश में इसको फैलता हुआ महसूस करें, है ना। पूरे के पूरे जीवन शरीर में जो हमारे अंदर ये सूक्ष्म प्रकाशमय शरीर है उसमें फैलता हुआ महसूस करें। अपने आप को पूरा का पूरा ऐसा हमें अनुभव करना चाहिए कि हमारा शरीर जो है यहाँ से नाभि से पूरी की पूरी अग्नि की लपटें, अग्नि की लौ पूरे शरीर में फैल रही हैं। पूरा शरीर अग्निमय हो गया है, अग्निपिंड हो गया है ना। ऐसा हमें महसूस करना चाहिए। अग्निपुंज, अग्निमय, अग्निपिंड, अग्नि, ओजस। ओजस क्या है? हमारे शरीर के रक्त की गर्मी, हमारे शरीर की गर्मी से ही जीवन है। शरीर के रक्त की जो गर्मी है उसी से ही हमारा जो है जठराग्नि से भोजन पचता है। रक्त की गर्मी से हमारे शरीर के
जो है ये ताप, जैसे जैसे जो ताप बढ़ता है, कोई भी हमारे जब हमारे ऊपर आक्रमण होता है किसी भी वायरस का या किसी भी बाहरी इसमें जो जितने भी ये हैं विषाणु इत्यादि का आक्रमण होता है, विषाणु बैक्टीरिया का, तो फिर जो है हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो प्रखर हो जाती है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यही है, ये शरीर की अग्नि है जो उसको रक्त की गर्मी को बढ़ा के उसको भस्म करने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्रोसिन खा के उसको ठंडा कर लेते हैं, वो ठीक है, बहुत अधिक टेम्परेचर बॉडी का नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ये अग्नि जो है रोगों को भस्म करने का भी काम करती है। और ये अग्नि जो है अगर ये प्रदीप्त रहती तो शरीर में आलस नहीं रहता, आलस प्रमाद नहीं रहता। यही अग्नि ठंडी पड़ने लगती तो शरीर आलस प्रमादी हो जाता है। इसी को ओजस बोलते हैं। अंदर की ऊष्मा को, गर्मी को, अग्नि को ये ओजस बोला जाता है। तो ऐसा ही ओजस, कण कण में ओजस, नस नस में ओजस, रोम रोम में ओजस की भावना करनी चाहिए। ये अग्नि को तुरंत जो है हमें ओजस का भाव में ले आना चाहिए। हमारे कण कण में, एक एक बॉडी सेल में ओजस, ओजस बढ़ रहा है, मतलब ये हमारी अग्नि बढ़ रही है, अग्नि स्फूर्ति उत्साह बढ़ रहा है। ओजस मतलब स्फूर्ति उत्साह। जैसे ही शरीर ठंडा पड़ता है, शिथिल पड़ने लगता है, ठंड में देखिए सूर्य नहीं निकलते हैं, सूर्योदय नहीं होते हैं, तो उत्साह कैसे ठंडा पड़ने लगता है, व्यक्ति कितना कुमला जाता है और सब रजाई वजाई में सब अंदर जो है। और जैसे ही थोड़ी धूप निकले तो कितनी स्फूर्ति शरीर में, लगता है कि बिल्कुल एकदम जो, नहीं तो ठिठुरन के कारण एक जगह व्यक्ति पड़ा रहता है और उसके अंदर बिल्कुल उसे शिथिलता सी महसूस होती है। तो ये अग्नि ही ओजस है। तो इसमें हम लोग ये भाव करें कि हमारे अंदर ओजस जग रहा है, और बिल्कुल आप महसूस करेंगे कि इससे शरीर में गर्मी आने लगती है, रक्त का संचार की गति बढ़ जाती है। और जो है थोड़ी ही देर में, अगर पहले मन में शिथिलता थी और ये था अकड़न जकड़न थी, थोड़ी देर में जो है इस ध्यान के बाद में शरीर में स्फूर्ति, उत्साह, उमंग ये पैदा होने लगे। ये अनुमय कोश के इससे ये होता है, प्रभाव होता है। दूसरा प्राणमय कोश, प्राणमय कोश में भी इसका जो केंद्र द्वार होता है मूलाधार चक्र होता है ना, मूलाधार चक्र, जहां से हमारा इसको इसको साउथ पोल भी बोलते हैं। तो ये प्राण चक्र शक्ति भवन समर्थ चक्रवात है, बिल्कुल इसको पहले गुरुदेव जब ये बोले कि प्राणमय कोश का केंद्र मूलाधार चक्र है ना, शक्ति भंवर समर्थ चक्रवात, तो वहां पर भंवर की कल्पना करनी चाहिए, वहां देखना चाहिए कि कोई चीज वहां पे घूम रही है, भंवर कई तरीके से वहां पे पड़ रहा है ना। इस कल्पना को हमें अवश्य करना चाहिए, चक्र को महसूस करना चाहिए। जब तक चक्र महसूस नहीं होगा तो सविता की शक्ति प्रवेश कैसे करेगी वहां पे? द्वार तो पता लगे, दरवाजा तो पता लगे, तभी तो उसमें अंदर प्रवेश करेंगे। तो इसको ये महसूस करना चाहिए। और जब जैसे ही जो है ये स्फुरण चक्र में पता लगने लगे तो उसका, अब ये है कि हर साधक की स्थिति अपनी अलग अलग होती है ना। तो धीरे धीरे करके उससे जो है ये महसूस होने लगता है, धीरे धीरे करके जैसे ध्यान का अभ्यास बढ़ता जाता है तो महसूस होने लगता है कि वहां पे स्फुरण हो रहा है। बहुत सारे साधकों को होता भी है। तो जब इसमें सविता की शक्ति प्रवेश करती तो विद्युत रूप में प्रवेश करती है। सविता की शक्ति तो एक ही है, अन्नमय कोश में प्रवेश करी तो अग्नि बन गई, प्राणमय कोश में प्रवेश करी तो विद्युत बन गई। प्राण को विद्युत ही बोला जाता है, प्राण का मतलब विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, और इसको तेजस बोलते हैं, इस प्राण को तेजस बोलते हैं। ये जैसे ही विद्युत अंदर प्रवेश करती है, कण कण में तेजस, नस नस में तेजस, रोम रोम में तेजस, इसका भाव हमें करना चाहिए। कण कण में, रोम रोम में ये बिजली जैसे ही हमारे अंदर प्रवेश करी, हमारी सामान्य बिजली को हजारों गुना बढ़ा रही है, ऐसा भाव करना चाहिए। हजारों गुना हमारा विद्युत शरीर जो है सशक्त हो रहा है, पूरा का पूरा एक एक बॉडी सेल जो है हजारों गुना इसमें जो है क्षमताएं विकसित हो रही हैं, और ये तेजस के रूप में विकसित हो रहा है। तेजस का मतलब साहस, पराक्रम हमारे अंदर विकसित होता है। व्यक्ति सामान्य रूप से जो है छोटी छोटी परेशानियों से घबराता है, कोई काम करना तो उसके अंदर साहस पैदा नहीं होता, लेकिन साहस, पराक्रम, दूसरों को प्रोत्साहन दे देना, दूसरों को आगे बढ़ा देना, ये इसी क्षमता के कारण हो पाता है। कोई व्यक्ति दूसरों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर प्राण ऊर्जा ज्यादा है, उसके अंदर विद्युत ज्यादा है। अगर किसी का सामने वाले पर प्रभाव पड़ रहा है, ये दूसरे कोष से ही ये चालू हो जाता है। अपनी वाणी का दूसरों पे प्रभाव डालना या कोई किसी को प्रभावित कर देने, प्राणमय कोष से ही चालू हो जाता है। ये इसी क्षमता से चालू हो जाता है कि ये तेजस, इसी को तेजस बोलते हैं।
और तेजस किसको बोलते हैं? तेजस बोलते हैं बैलेंस्ड विद्युत को। विद्युत कम पड़ जाएगी तो शरीर शिथिल पड़ जाएगा, विद्युत बढ़ जाएगी तो शरीर में उत्तेजना आने लगेगी। जैसे वो भाई साहब बता रहे थे कि शरीर में उत्तेजना आने लगती है, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, और बहुत सारे साइड इफेक्ट आ गए। तो अनबैलेंस ऑफ ये है विद्युत का। लेकिन गुरु निर्देश में करेंगे तो कभी अनबैलेंस गुरु नहीं होने देते हैं। तो इसलिए ये तेजस में बदल जाते हैं। ये कितनी भी अंदर विद्युत आ जाएगी, सारी की सारी साहस पराक्रम में बदल जाएगी। सारी की सारी विद्युत जो है दूसरों को प्रोत्साहन देने में, दूसरों को आगे बढ़ाने में जो है प्रयुक्त होने लगेगी। तो प्राण विद्युत का जागरण है, तेजस प्रतिभा पराक्रम साहस, प्राण विद्युत का जागरण, मूलाधार चक्र का जागरण, प्राणमय कोश का जागरण, ये द्वितीय में हम लोग भाव करते। तृतीय मनोमय कोश। मनोमय कोश का केंद्र आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र मतलब ये कंट्रोलर है। हमारा मन, हम लोग मानते हैं कि ये उसमें है, मन उसमें है, लेकिन मस्तिष्क इसका ये केंद्र माना जाता है, लेकिन हमारा मन संस्थान जो है पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त है। मन संस्थान पूरे के पूरे शरीर में व्याप्त है। एक एक कण कण, हमारे एक एक सेल का जो एक माइंड होता है। हम लोग कहते तो हैं हम दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन अगर हम माइंड से कोई बात सोचें, विचार करें, तो कभी कभी हमारा शरीर और मन उसका जो है, शरीर उसका समर्थन नहीं करता, हमारा मन उसका समर्थन नहीं करता, है ना। तो यही होता है कि इसमें विद्रोह, संतुलन, इसको बोलते हैं संतुलन की कमी। मस्तिष्क ने तो निर्देश दे दिया, लेकिन शरीर उसको पूरा करने में हिचकिचा रहा है, इधर उधर आनाकानी कर रहा है। उसके अंदर का जो मन संस्थान है वो आनाकानी कर रहा है। तो इसलिए मनोमय कोश में आज्ञा चक्र के माध्यम से, जब आज्ञा चक्र के माध्यम से आज्ञा चक्र की साधना की जाती है, तो हम लोग वही संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब अपने मस्तिष्क में जो हमारा बॉस है ना, जो पूरे के पूरे मन संस्थान का बॉस है, और दूसरा जो उसकी प्रजा है, उसके एम्प्लॉयज हैं, जो कण कण में बैठे हुए छोटे छोटे मन है, तो उनमें सामंजस्य स्थापित कर देना। नेता वही सही होता है जिसके निर्देश पे जो है दुनिया चल पड़े। हम लोगों ने नेता देखे हैं। ऐसा नेता क्या कि जिसको जो है आने के लिए इसको फोन करना पड़े, भाई कल भाषण है और कम से कम जो है पार्टी को बोल के हजार हजार लोगों की भीड़ होनी चाहिए। कैसे आएगी? 100-100 रुपए दो सबको, 200-200 रुपए दो, भीड़ लेके आओ। ऐसा नेता किस काम का, है ना। नेता वही जिसके निर्देश पे। तो इसलिए ये आज्ञा चक्र में जब ये प्रकाश हमारा प्रवाहित होता है, तो ये फिर प्रज्ञा के रूप में बदलने लगे। और गुरुदेव इसीलिए बोलते हैं कि सविता शक्ति का प्रवेश आज्ञा चक्र में, मनोमय कोश में। मनोमय कोश में सविता ज्योति। जब मनोमय कोश में सविता ज्योति बोलते हैं, तो मनोमय कोश का मतलब ये नहीं केवल सिर में, मस्तिष्क वाले संस्थान में ज्योति, पूरे के पूरे शरीर में ज्योति फैल रही है। मनोमय कोश सवितामय, ज्योतिमय, ज्योतिपिंड, ज्योतिपुंज, पूरे के पूरे शरीर को चमकता हुआ महसूस करना चाहिए। हमारे अंदर के रोम रोम जो इसके अंदर, हर एक बॉडी सेल के अंदर ये होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उसको बोलते हैं, उसका ये माइंड है इसका सेल का। तो उसके अंदर जो है ये मन जो बैठा हुआ है, सारे के सारे मन चमकदार हो रहे हैं। पूरे के पूरे मन को, जितना भी हमारा मनोमय कोश है, सबको यहाँ से निर्देश जा रहा है। ये किससे? प्रज्ञा से। और प्रज्ञा क्या होता है? प्रज्ञा का मतलब संतुलन, विवेक। जीवन में संतुलन, कोई काम कितना करना है, संसार में कितना रहना है, और और अध्यात्म में कितना रहना है। त्रिपादस्यम अमृतम दिवी, 3 पैर जो है अमृत में और 1 पैर संसार में। पादवस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यम अमृतम दिवी, 1 पैर संसार में, 3 पैर उसमें। कभी व्यक्ति जो है ये नहीं होता, कभी व्यक्ति के जीवन में अनबैलेंस नहीं होता। तो इसलिए जो है कितना जीवन में संतुलन, किस चीज का रखना है संतुलन? जीवन में शांति का, और जीवन में उग्रता का कितना संतुलन रहना चाहिए, है ना। जीवन में जो है धन का, और जीवन में जो है आत्मिक आत्मिक संसाधन का कितना संतुलन रहना चाहिए। ये पूरा का पूरा संतुलन हमें समझ में आता है कि ये किससे? प्रज्ञा से समझ में आता है। इसी को बोलते हैं संतुलन, विवेक। आज अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो कल पे जो हमें पछतावा ना करना पड़े, इसको बोलते हैं संतुलन, विवेक, है ना। दूरदर्शी दृष्टिकोण इसको बोला जाता है। तो प्रज्ञा, विवेक इसी से जागृत होता है। यदि आज्ञा चक्र के हम लोग ध्यान करते हैं, तो यहाँ पर हमें भाव करना चाहिए कि ज्योति जो है, ये ज्योति प्रकाश रूप में पूरे शरीर में फैलकर प्रज्ञा का जागरण कर रही है।
हमारा रोम रोम उसका समर्थन कर रहा है और उसके निर्देश में चलने को तैयार है, ऐसा भाव हमें करना चाहिए जब सविता के प्रकाश का भाव करते हैं। चतुर्थ, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का प्रवेश द्वार होता है हृदय चक्र। हृदय चक्र, तो हृदय चक्र को ब्रह्म चक्र बोला गया है। ब्रह्म चक्र का मतलब क्या है? इस दरवाजे से हम लोग ब्रह्म साक्षात ब्रह्म को पा सकते हैं, है ना, या फिर ये कहना चाहिए ईश्वर यहाँ पर रहता है। क्योंकि ब्राह्मी भावनाएं, जो ये हमारा भाव संस्थान है, कहते हैं ना कि भगवान भक्त के भाव के बस में है। भगवान को भावना से, भाव की भाषा भगवान को समझ में आती है, या फिर ये कहें कि आत्मा भाव की भाषा समझती है। जब भी ईश्वर बोलते हैं तो भाव की भाषा में ही बोलते हैं, इसीलिए इसी को कहते हैं परावाणी। भाव की वाणी, परावाणी। जो भी संदेश कभी आते हैं इसमें जो संवेदना के रूप में परावाणी से ही आते हैं और हृदय में ही उतरते हैं। और जो चीज हृदय में उतर जाती है उसको, वो तो फिर जो है दिमाग भी कितना उसमें तर्क लगाता रहे, लेकिन उसके तर्क काम नहीं करते हैं। मन को, मस्तिष्क को, सबको घुटने टेकने पड़ते हैं, किसके आगे? भावनाओं के आगे, भाव संस्थान के आगे। इसलिए जो है इस चक्र को बड़ा ही सशक्त माना गया है। और ब्रह्म चक्र इसलिए माना गया है कि यहाँ पर व्यक्ति अपने आप को ये करता है, अपने आप को ईश्वर से सायुज्यता बैठाता है, यहाँ से हृदय चक्र से, विज्ञानमय कोश से। तो विज्ञानमय कोश में जब सविता प्रवेश करता है तो सविता का प्रकाश दीप्ति रूप में होता है। अब दीप्ति क्या है? दीप्ति श्रद्धा भक्ति, दीप्ति अतीन्द्रिय क्षमता, है ना। दीप्ति दो तरीके का प्रकाश है। एक तो दीप्ति का प्रकाश आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के रूप में अंदर प्रकट होता है। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के रूप में अंदर प्रकट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शिवोहम सच्चिदानंदोहम, है ना, ब्रह्म ज्ञान के रूप में। और दूसरा, दीप्ति से सुहृदयता अंदर बढ़ती है। सुहृदयता, जो संत के अंदर, संत हृदय नवनीत समाना, दूसरों के प्रति करुणा पैदा हो जाना। जब तक सुहृदयता, हृदयता अंदर विकसित नहीं होगी, तब तक व्यक्ति चाहकर भी आत्मवेद सर्वभूतेषु की भावना को नहीं ये कर सकता। और आत्म विकास की साधना इसी से होती है। नहीं तो आत्म विकास के आत्म प्रगति के 4 चरण में जो अंतिम चरण है आत्म विकास का, बिना वो सहृदयता के जो है, बिना ये बात नहीं बन पाती उसमें। उसमें अपने भाव संस्थान को जागृत करना ही पड़ता है, अपनी भावनाओं को प्रखर प्रज्वल बनाना ही पड़ता है। तो ये दोनों चीजें दीप्ति से, जहां पर अतीन्द्रिय क्षमताएं जागृत होती हैं, जहाँ ब्रह्म के साथ सायुज्यता बैठती है, वहां उसके साथ में सहृदयता भी उसका भी जागरण होने लगता है, श्रद्धा भक्ति का जागरण होता है। यहाँ से श्रद्धा और भक्ति इतनी बढ़ने लगती है कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में भी वो जो है आदर्श की रास्ता छोड़ने को ये नहीं होता है। आदर्श आदर्श का रास्ता, कितनी भी कठिन परिस्थितियां उसके जीवन में आ जाए, लेकिन वो आदर्श के रास्ते को, हाँ, आदर्श का रास्ता नहीं छोड़ता है। ये यहीं से होता है, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो जाएं, हम लोग दांत के नीचे उंगली दबा देते हैं कि गुरु गोविंद साहब ने अपने साहबजादों अपने सामने शहीद होते हुए कैसे देख लिया। हम करके तो देखे, अपने बच्चे को थोड़ा सा भी तो तकलीफ हो जाए तो कितना ही हो जाते हैं, और उनके सामने उनके साहबजादे शहीद हो रहे थे और इतनी बर्बरता से शहीद हुए। एक एक लोग को जो है 20-20 लोग घेर घेर के मार रहे हैं और पिता सामने खड़ा हुआ देख रहा है। हम लोग समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त उनके अंदर जो है ये आदर्श के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा भक्ति थी। ये सब विज्ञान में कोश की साधना से होती है। ऐसा नहीं, गुरु गोविंद साहब ने भी साधना करी थी। हेमकुंड साहब जो आज गुरुद्वारा बना हुआ उत्तराखंड में, वहां पर लोग जाते हैं वहां पर, और गुरुदेव वहां पे गुरु गोविंद साहब ने जाके साधना करी थी। गुरु सिमर मनाई कालका खंडे दी बेला, वाह वाह गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। तो वहां पर जाके उन्होंने साधना करी थी, साधना से ही उन्हें अपने सारे के सारे कोशों की जागृति, और फिर जो है मैदान में उतरे। विज्ञान में कोश का प्रभाव। इसके बाद में आनंदमय कोश। आनंदमय का कोश का केंद्र द्वार हमारा सहस्त्रार होता है, मस्तिष्क मध्य सहस्त्रार। जब व्यक्ति का आनंद प्रकट होता है,
आनंद कैसे होता है? इस कोश के जागरण से व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान की वृद्धि होती है। एक तो व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान बढ़ता है, ब्रह्म ज्ञान बढ़ता है, मतलब उसे ये समझ में आता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, सच्चिदानंदो हम, उसको अपने वास्तविक स्वरूप का समझ में आता है। दूसरा, उसके अंदर तत्व ज्ञान विकसित होता है, मतलब अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाना, शिवो हम, सच्चिदानंदो हम, अयमात्मा ब्रह्मा, न तत्वमसि, ये सारे के सारे उसके अंदर भाव प्रकट होने लगते हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा, उसके अंदर तत्व ज्ञान की वृद्धि होती है, मतलब मेरा इस संसार से संबंध क्या है, मेरा पदार्थों से संबंध क्या है। कोई भी चीज हमें अच्छी बुरी नहीं लगती, कोई भी चीज संसार में अच्छी बुरी नहीं है। हमारी हमारी जिस प्रकार से हमारी ये मान्यताएं, आकांक्षाएं, भावनाएं, उनका आरोपण हम जिसके ऊपर जैसा कर देते हैं वो अच्छा लगने लगता है, वो जो है उसी तरीके से बढ़िया लगने लगता है। अब नीग्रो लोगों में जो है उनको काला होना ही जो है बहुत सुंदरता का उनका वो है, और गोरे लोगों में गोरा होना ही है। हम जिस प्रकार से जिस चीज पर जैसा आरोपण कर देते हैं वो चीज हमें खराब और सुंदर रहने लगती है। हमारा ये केवल ये है। संसार के साथ में हमारा संबंध क्या है, ये सारा का सारा स्पष्टीकरण हमारा यहाँ पर आनंदमय कोश में आकर होता है, इसीलिए व्यक्ति आनंदित रहता है। ऐसा नहीं है कि इसमें से अंदर से कोई जो गुदगुदी का फुब्बारा छूट गया तो व्यक्ति गुदगुदाने लगा। ये तो उस ज्ञान का परिपक्व होने की स्थिति है। जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है, व्यक्ति संसार की वास्तविकता को समझ जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि संसार में कोई भी सुख और दुख जैसी कोई भी स्थिति नहीं है। इसी को सहज समाधि की स्थिति बोलते हैं, साधु सहज समाधि वाली, जहाँ हर काम करता हुआ भी जो है उसको यही भाव आता है कि ये ईश्वर का काम है, ये कर्तव्य भाव, ये कहना आसान है, ये कर्तव्य भाव से कर रहे हैं। इसको जो है फल की आसक्ति, कहीं ना कहीं फल की वासना आसक्ति जुड़ी जाती है। कर्तव्य भाव से करता हुआ जब व्यक्ति उस काम को करता है तो फिर वो आनंद की स्थिति में हमेशा जीवन में रहता है। उसका आत्मज्ञान, उसका ज्ञान इतना पक जाता है। कभी कभी हमारे मन में ये होता है, कोई ये पैदा हो जाए दुख किसी बात को लेकर दुख पैदा हो जाए तो हम अपने बड़ों से बात करते हैं, अपने अनुभवी, अपने बड़े जो हमसे अनुभवी उनसे बात करते हैं। जब उनसे बात करके वो हमें कुछ समझाते हैं तो मन को शांति मिलती है, अरे आपने समझाया, हमें शांति मिल गई। क्यों? ज्ञान विकसित हो गया। यहाँ पर आकर ज्ञान विकसित होता है, ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। यहाँ पर जो आत्मज्ञान का जागरण होता है सहस्त्र। हाँ, आइए आप यहाँ पे देखिए, एक जो चीज बढ़ती है आनंदमय कोष में, जब सहस्त्रार में सविता का प्रवेश होता है तो सविता का प्रवेश होते ही यहाँ पे सविता का प्रकाश कांति रूप में बदलने लगता है। और कांति का मतलब क्या है? कांति का मतलब होता है आत्मिक सुंदरता। कभी कभी कहते हैं इसके चेहरे पे बहुत कांति है, बड़ा सुंदर है। यहाँ शरीर की सुंदरता का भाव नहीं कहा गया, पे आत्मिक सुंदरता का भाव कहा गया है। और जब व्यक्ति में आत्मिक सुंदरता बढ़ती है तब उसके अंदर तृप्ति आती है, तुष्टि आती है और शांति आती है। तृप्ति का मतलब संतुष्टि, तुष्टि का मतलब प्रसन्नता, और शांति का मतलब उद्विग्नता रहित मनस्थिति, डामाडोल ना हो जो। ये तीनों जिसको प्राप्त होते हैं उसके जीवन में आनंद नहीं आएगा तो क्या आएगा? तृप्ति मतलब हमारा स्थूल शरीर तृप्त, तुष्टि मतलब सूक्ष्म शरीर संतुष्ट, और शांति मतलब कारण शरीर में शांति। ये तीनों शरीर जो है जहां पर ये हो जाए, जहां पर ये, तो वहां पे आनंद की स्थिति रहती है। तीनों शरीरों का बैलेंस, यहाँ पे कांति मिलती है। यहाँ पे आत्मज्ञान का जागरण होता है, ब्रह्म ज्ञान का जागरण। और यही ये पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना गुरुदेव, कि ये अंतर जगत का सूर्य, अंतर जगत का सूर्य होने के कारण ये अंदर के सारे कोशों पर, चक्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और फिर वो कोश और चक्र जो है अपनी तरीके से प्रगति करते हुए चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है पंच कोशों का जागरण, पंच तत्वों का जागरण, पंच प्राणों का जागरण, पंच देवताओं का जागरण, क्योंकि इसी सूर्य रूप सविता से ही सारा का सारा जागरण यहीं से ये होता है। तो ये आनंदमय कोश की बात है। इसके बाद शांति समापन पाठ होता है, जिसमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्यु और माँ मृतंगमय, कि जो शक्ति में प्राप्त हुई है ये केवल और केवल सन्मार्ग में ही प्रवाहित हो, ऐसा हम लोग भाव करते हैं। पंचोंकार, एक एक ओंकार का ध्यान हमें एक एक चक्र पे करना चाहिए। ये साउंड एनर्जी से गुरुदेव जो है लाइट एनर्जी से जागृत कर रहे थे सविता के प्रकाश से, यहाँ पे साउंड एनर्जी से। और लाइट और साउंड ही दो शक्तियां हैं संसार में, इन्हीं से जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड कंट्रोल हो रहा है। तो ये जो है पूरा साउंड एनर्जी से जो है हमारा
चक्र को जागृत करने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। तो ये शांति समापन पाठ में होता है। अगर ये ना हो तो बढ़ी हुई शक्ति व्यक्ति को परेशान करती रहेगी। तो ये चक्रों में शांत समाहित करके जो है फिर उसको पूर्णता तक पहुंचाया जाता है। तो ठीक है, तो बहुत बहुत आभार। अभी कुछ समय है हमारे पास में, अगर कोई प्रश्न बनता है तो हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। एक समग्र क्लास थी ये पूरी की पूरी, तो इसमें थोड़ा सा जो है सारे विषयों के बारे में थोड़ा सा ये मिल जाता है। जी विभा दीदी, मैं इसमें ये करता हूँ, इसमें म्यूट किया हुआ था। ये सुबह की 5 बजे की क्लास में भी हुई थी, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहन उसमें नहीं जुड़ पाते, तो इसको अलग से इसके लिए कंक्लूडिंग क्लास के रूप में इसको रखा गया। जी, तो एक एक करके जी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, विभा दीदी। जी भैया, और आप बहुत अच्छे से बताए, और कुछ कुछ हमारा जो प्रश्न था वो सुलझ भी गया है, लेकिन और अच्छे से हम सुलझाना चाहते हैं। आप हमें बताए भैया, जैसे क्या होती है ना कि गुरुदेव कभी, जैसे परमात्मा जो है ना वो कह के हमारी परीक्षा नहीं लेता, वो चलते फिरते परीक्षा लेता है। और वो जानता भी है कि हमारा बच्चा सफल होगा, मतलब वो तो कभी गिरने तो देगा नहीं, ये तो पूरा विश्वास है, 100% है, श्योर है। लेकिन परीक्षा होती है, तो हमें अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जब ऊर्जा जब बढ़ती है ना भैया, तो कभी कभी जैसे काम वासना, जो कि ऐसा एक साधक का नेचर नहीं होता है ना, काम वासना करने की ऐसा नहीं, उसके उनके अंदर ऐसी भाव नहीं आती। पर जब अचानक आती है, मतलब अचानक चलते फिरते ऐसा कभी फूल फील होता है, स्फुरना होती है, तो उस समय मतलब किस दिशा में मोड़नी चाहिए ना, उस समय ज्ञान काम करती है ना कुछ, बस वहीं पे जो हो रही है उस घटित को आदमी साधक याद करता है, तो उस समय क्या करना चाहिए, हम ये पूछ रहे जी थे। दीदी, एक चीज मैंने इसमें महसूस किया है, ये बहुत ही वैज्ञानिक हमें लगता है। आज्ञा चक्र में ध्यान करना चाहिए, है ना। आज्ञा चक्र में प्रज्ञा होती है। तो प्रज्ञा, जब आपके अंदर प्रज्ञा आएगी तो आपको दूरदर्शी विवेकशीलता मिलेगी। आप दूर की सोचेंगे। अभी के आनंद के बारे में हम लोग, अभी के सुख के बारे में नहीं सोचेंगे फिर, है ना। अभी तो क्षणिक सुख मिल जाएगा, लेकिन बाद में क्या, है ना। बाद में क्या, बाद में फिर जो है मरण। तो फिर इसलिए जो है जब ये व्यक्ति आज्ञा चक्र में ध्यान करता है तो इसको भगवान शंकर ने भी ऐसा ही कहा था कि जैसे ही काम सामने आया तृतीय नेत्र खोल दिया, इसका मतलब यही है। और आज्ञा चक्र में ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहीं से हमारी काम वासना का संचार होता है। अगर आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे प्रकाश का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत कंट्रोल में हो जाएगी, और वो ऐसे सेक्रेशन कर देगी कि जो पहले हमारे ये सेक्रेशन हुए थे, प्रोजेस्टेरोन और ये सब जो भी होते हैं, इसमें जितने भी, जैसे काम वासना बढ़ती है उसके अपोजिट में सेक्रेशन करके सब कुछ धीरे धीरे वो भी कर जाएगा, शांत भी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं शमन, है ना। तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान भी हमें होना चाहिए, और आज्ञा चक्र में ध्यान करके इसको जो है ये तुरंत का तुरंत इसको ये किया जा सकता है ना। तो लेकिन इतना ये रहना चाहिए, विवेक बना रहना चाहिए, है ना। जी दीदी। सर, सांसों और के ये द्वारा एक आपने, एक आदमी, सबके साथ में समस्या होती है, ऐसा नहीं है। सबके साथ में ये समस्या है। तो जो हमें बहुत कारगर लगा वो यही लगा कि आज्ञा चक्र में तुरंत ध्यान करें, तो तुरंत जो है विवेक के प्रकाश वहां से फैलने लगता है, और चीजें नियंत्रण में आने लगती हैं। जी। भी है, मतलब जी बहुत दीदी। ध्यान देनी पड़ेगी। जी। और देखिए ये कोई एक दिन में नहीं होता है दीदी, है ना। इसके लिए बड़ी मेहनत करती है, वर्षों की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके व्यक्ति को जो है इसमें सफलता मिलती है। जी। शर्मिला दीदी। प्रणाम भैया। आज का क्लास भी बहुत सुंदर हुआ है आपका, तो बहुत आप से हमको इंस्पिरेशन मिलती है, और उस तरह से जब करते हैं तो उसका फायदा भी हमें हम समझ में आता है। तो मुझे एक प्रश्न था, जैसे हम तो ये पंचकोश का ध्यान तो बहुत दिन से कर रहे हैं, तो अब आपने जब एक्सप्लेन किया तो उसके हिसाब से कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको डेफिनेटली लगता है कि हाँ कुछ प्रगति हुई है। लेकिन मुझे एक प्रश्न था कि जैसे हम जप में बैठते हैं ना, तो जप में जब बैठते हैं तो उसमें जब हम सविता का ध्यान करते हैं, तो उस समय जो ये जो भाव समाधि वाली जो गुरु जी के जो हमारे वो हमको भेजते हैं, तो उस प्रेरणा को लेकर करने से कर सकते हैं क्या? मेरे यही बिल्कुल। था कि मतलब बिल्कुल। जैसे
हाँ हाँ, गुरुदेव वही कहते भी जैसे हैं कि इसमें। उसको प्रकाश को अपने, हाँ, प्रकाश को अपने हृदय चक्र में, ब्रह्म चक्र जो बोलते हैं वहां पर स्थित करके हम सविता का ध्यान करते हैं जप में। तो वो जो उनकी जो ये है, आदेश रहती है ना, तो भाव समाधि तक की करके अगर हम जप करें तो उसमें हमको कंसंट्रेशन और अपने आज्ञा चक्र में उसमें ज्यादा हमें फायदा मिलेगी, है ना भैया? मतलब बिल्कुल ऐसा उसको ही है दीदी। कंट्रोल में हम ला हाँ, पाएंगे। ये मैं भाव पूछना समाधि था वाली मुझे स्थिति में आपसे। जाके ही हमें जब प्रारंभ जी करना भैया। चाहिए, है ना। नहीं करेंगे तो मन उछल कूद हाँ, मैं उतना चलती करके रहेगी। उसके, बिल्कुल भैया, यही मेरे को, मैं अब आजकल वो करती हूँ तो उस इसीलिए मैं कर रही कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, आपसे पूछना था भैया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही जा जी रही हैं। प्रणाम तो भैया। जो ध्यान भूमिका में प्रवेश है, तो जब जी से पहले भी हमें ये करना चाहिए, है ना। और वो गुरुदेव कहते भी हैं जी जी, वही कि मेरे मैं, को, जी जी। हाँ, मैं ब्राह्मी शक्ति का हाँ हाँ। आधार हूँ, ब्राह्मी शक्ति मेरे कण कण में आकर समाहित हो रही है ना। मैं ब्राह्मी शक्ति से ओतप्रोत हो रहा हूँ। ये सारी बात जो है जी गायत्री जी महाविज्ञान भाग 1 में भी लिखी जी हुई है। जी तो अगर ये दिशा निर्देश है तो बढ़िया जी है, इसको भैया। करना चाहिए, इसको हम भी प्रयोग करते हैं दीदी। जी जी भैया, बढ़िया है। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीदी। प्रेमलता दीदी। जी भैया, जय गुरुदेव। प्रणाम आपको भी दीदी, जय सादर प्रणाम, गुरुदेव। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। भैया बहुत ही अच्छा लगा आज। और मैं बताऊं तो इस जो हमने उपासना वाला जो संकल्प लिया है, ये पहले भी मैं एक बार की थी, लेकिन उसके बाद इस बार मैं बहुत असमंजस में थी, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन और संकल्प लेते लेते शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे थे। जिस समय संकल्प लेने जा रहे थे आप, उस समय मेरा नेट चला गया और जुड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब 30-35 सेकंड तक तो मैं जुड़ नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव पता नहीं क्या चाह रहे हैं गुरुदेव, मैं ले नहीं लूं क्या? लेकिन नहीं लेंगे दीदी, गुरुदेव। और मैं जुड़ती गई, लास्ट में फिर जुड़ गए तुरंत। संकल्प लेने के समय मैं जुड़ी रही। तो ये स्वस्ति वाचन हो रहा था, उसी समय मेरा नेट गया था। फिर आ गया लेने। तो आज तो हमें, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जब एक बार कहा था ना कि जो ये ध्यान करना चाहिए, तो एक ही ध्यान हमेशा कुछ दिन तक लगातार करना चाहिए। तब से मैं आपके ध्यान में नहीं जुड़ती थी, क्योंकि वहां होता है 3 शरीर का ध्यान। हमारे ग्रुप में सोशल मीडिया में 3 शरीर का ध्यान होता है, वो 5:30 बजे होता है। तो नहीं, 5 बजे होता है। तो हम वही ध्यान, तब से हम वही ध्यान कर रहे थे। और लेकिन अब सोचते हैं कि 5 बजे से 5:30 बजे तक वहां ध्यान में रह जाते हैं, तो मेरा आधा घंटा यहाँ ग्रुप में नहीं जुड़ पाते हैं हम जब में। तो आधे घंटा मेरा छूट जाता है। तो क्या हम 1 साल तक हम यही 5:30 बजे आपका ध्यान कर लें, पंचकोशीय? 1 साल तक तो हम लगातार कर सकते हैं वो वाला। हाँ दीदी, देखिए और हमारा पाँच ध्यान से में छह यही है। तक हम जप में भी जुड़ रह जाएंगे। हाँ दीदी, पाँच देखिए से छह हमारा तक हम ध्यान में जप में पहली भी जुड़ बात तो, जाएंगे। है ना, ये गुरुदेव का ही बनाई पद्धति है। अब मान लीजिए आप कितने समय से ध्यान कर रहे हैं 3 शरीर का। जी बहुत दिनों से कर रही हूँ, जब से वहां चल रहा है, मतलब लगभग 6 महीना से ये ही ध्यान चल रहा है। हाँ, तो अगर उसमें आपकी प्रगाढ़ता तीन आ गई शरीर है का। ना दीदी, अगर उसमें प्रगाढ़ता आ गई है आपकी, आपको अनुभव जी होने लगा है ना, तो इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। है ना, तो पंचकोशी ध्यान और आप कर 5 सकते से हैं। 5:30 वहीं कर लेंगे, उसके बाद 5:30 से यहाँ जप में जुड़ेंगे। नहीं तो आप, अगर आपने वो कर लिया है तो आप यहाँ डायरेक्ट जुड़ सकती हैं। आप अपने हिसाब से देखें, आप दोनों तो काम करके आपके यहाँ देखें। 5 से 6 में हम जप में, 5 से 6 में सामूहिक जप में जुड़ सकते हैं, उसके बाद 6 से 6:30 में ध्यान कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी। ऐसा कर बस सकते मैं यही हैं जी। पूछना चाहती थी, मेरा आधा घंटा सामूहिक जब छूट जाता है ना, आधा घंटा हाँ सामूहिक हाँ। जब छूट जाता है मेरा। हाँ, तो तो सोचे आप करके सामूहिक में देखें। 6 बजे तक हम जब भी कर लेंगे। हाँ, तो जी। आप ऐसे ही करें, आप और कुछ दिन तक आज ये हमें तो करके देख लें। बहुत ही अच्छा अनुभूति हुआ भैया। जी जी। जी जी। ठीक है, आज ठीक है हमें दीदी। बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। आज पता नहीं क्यों हम जब कर रहे थे तो आंख बंद करके तो हमारा आज्ञा चक्र में ऐसे प्रकाश दिखता है, लेकिन आज गुरुदेव का चेहरा दिख रहा था। सच्ची मैं कहती हूँ भैया, मतलब सांवला जैसा पूरा नाक आँख कान सब हाँ, दिख तो ये रहा है अपनी गुरुदेव का। अपनी अनुभूतियां अलग अलग स्तर तो से होती रहती हैं दीदी, है ना। तो इनको जो है, लेकिन कोई भी जी हमें इसमें अगर चेहरा आज दिख रहा है, कल नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि आज ध्यान सही नहीं हुआ, है ना। तो इसके साथ बढ़ते रहें, अनुभूतियां हाँ, बदलती नहीं रहती नहीं, हैं। ऐसा नहीं है, और ऐसा हर नहीं है, साधकों के साथ ऐसा में। बिल्कुल नहीं है, मैं जी समझती हूँ। जी। जी। ठीक है। ऐसा मैं बहुत बढ़िया बिल्कुल दीदी। नहीं है, मैं इसे समझती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी बहुत बढ़िया। जी। मैं भी समय हमारा हो गया है।
जी तो आइए प्रणाम हम सभी को, जय गुरु। जी मेरा जी दूसरा पीपीटी है ना, प्रणाम दूसरा भैया। कोर्स वाला मैं पीपीटी। जी मैं एक जरा मिनट, मेरा दूसरा कोर्स वाला पीपीटी है, छूट गया, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, उसको एक बार पुनः स्क्रीन पे ला दीजिए तो मैं ले लूंगी उसका स्क्रीनशॉट। जी जी जी। दूसरा कोर्स का पीपीटी। जी। तो जी उसको भैया, पीपीटी भेज बस देंगे उतना दीदी, है था, ना? धन्यवाद, ग्रुप में प्रणाम। भेज देंगे पूरा का पूरा। अच्छा ठीक। जी जी ठीक 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 है, धन्यवाद। जी। जी जी भैया, मनोरमा, कहना प्रणाम चाहेंगे? भैया। हाँ हाँ, मैं प्रणाम भैया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी अवस्था और उम्र की वजह से इतना नियमित नहीं हो पा रही हूँ। जिज्ञासु तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, तभी मैं आपका भी नहीं छोड़ती हूँ और किरण दीदी का भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और जो मुझे ओबाट ग्रुप का अच्छा लगता है उसमें भी देखती सुनती हूँ। लेकिन मुझे वो लगता है कि मैं एक ही तरफ रहूं, और मैं नहीं कुछ कर सकती तो मैं नाम जप तो कर सकती हूँ। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सद्बुद्धि रहे, और जब तक की सांस है इतनी सद्बुद्धि दिए रहे कि मैं नाम जप के साथ में जीवित रहूं बस। और जिस दिन सांस टूटे तो उस दिन नाम जप छूटे, बहुत सुंदर, इससे बहुत अधिक मैं सुंदर। नहीं कुछ कर। हाँ, और देखिए ना कोई हमारा ना किरण दीदी का, हम सब लोग गुरुदेव की धाराओं से जुड़े हुए हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है उससे आपसे। अब जहां पर हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है, अपने अपनी देखिए, अपनी आत्मा से बड़ा अपने लिए जो है जज कोई नहीं होता है। हम खुद करके जी देखें और जो हमें सबसे अच्छा जी लगे उसको करें, है ना दीदी? जी ये तो गुरुदेव की असंख्य धाराएं हैं, सब कुछ चल रही हैं, अपने अपने स्तर से चल रही हैं। तो ना तो ये मेरा, ना किरण दीदी जी का है, ना किसी और का है ना? ये सारा का सारा गुरुदेव का है। तो हमें जहां हमारा स्तर होगा जी वहां अपने हिसाब से अपनी आत्मिक स्थिति वैसे ही जो बता दे कि ये हमारे स्तर का है और यहाँ हमें ज्यादा आनंद आ जी रहा है, तो अपने अंदर से ही जी निर्धारण करें, है ना? किसी के उसमें जी नहीं करें कि हम इनकी क्लास में जुड़े या उनकी क्लास में जुड़े। अपने अंदर आंतरिक स्थिति आपको बता देगी कि आपको क्या चाहिए, उसी हिसाब से जो है जी। आपको मार्गदर्शन आगे मिलता जाएगा गुरु कृपा से। तो ठीक है, ठीक बहुत है बहुत आभार सभी का। तो आइए इसी के भैया। साथ में आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। अगली बार से हम लोग जो विज्ञान में कोश की प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।